प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन वर्सेस योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू, और इसके साथ मैं पास्ट कर्मा देखूंगी, आपका भी और आपके पर्सन का भी, के और उसका क्या इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप में, प्रेजेंट लाइफ रिलेशनशिप में पड़ रहा है। देखिए, पास्ट लाइफ कर्मा हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। दिस इज़ अ पर्सनल रीडिंग टॉपिक, नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग टॉपिक, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू टेक, देखो कलेक्टिव में वेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। अब डिफरेंट इंडिविजुअल, हर इंसान का कर्मा सेम नहीं होगा। So I am going to take this collective as one unit and the collective's person as one unit, क्योंकि collective के person भी अलग अलग है। So I am going to take it as one unit, like the collective is one individual and the collective's person is one individual। उसमें उसके अंदर जितने भी एनर्जीज आते हैं, और उस हिसाब से मैं पास्ट कर्मा एनालिसिस देखूंगी कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर like I can only set patterns, let's be realistic, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, बट let's set the pattern। like शायद ऐसा कोई पास्ट कर्मा जिसके वजह से स्ट्रेस विल बी कॉमन टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रेस का रीज़न, स्ट्रेस का इंटेंसिटी, स्ट्रेस का ट्रिगर्स, ये अलग अलग, स्ट्रेस की स्टोरी अलग अलग हो सकती है, उस हिसाब से देखेंगे। बट देन बिफोर I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स ले सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 चीज़ें ही आपके लिए हो या 10 कार्ड्स में से 10 कार्ड्स ही आपसे मैच हो। जितना मैच कर रखिए, बाकी छोड़ दीजिए और प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, ना बेकार में खुद को फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है और एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका लुक क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी अगर कार्ड्स को पिक करना हो, कार्ड्स की मर्जी है। आई डोंट ओन द कार्ड्स ओन मी। तो अगर कार्ड्स को पिक करना है, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स पर्सन एनर्जी। कुछ भी यहाँ पर्सनल नहीं है। तो आपके कार्ड्स से मैं शुरू करूँगी। योर 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू, 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर योर पर्सन, एंड देन वी विल गो इनटू पास्ट कर्मा कार्ड्स। देखते हैं। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। इतनी जल्दी नहीं। सी 9 ऑफ कप्स के नीचे आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टेक बोथ द कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। वैसे तो एक लेना चाहिए, बट आई इंट्यूटिवली फील कि मुझे 2 लेना चाहिए। एंड द कार्ड्स हियर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, नंगा कार्ड कुछ नहीं है ना? नहीं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सो सी, द ओवरऑल एनर्जी इज यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर पर्सन, बिकॉज योर पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट। आप एक कंपेनियन में जो चाहते हो, आपके पर्सन वही है। योर पर्सन ब्रिंग्स यू कंटेंटमेंट, लेट्स फेस इट। ये चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो कोई और नहीं चाहिए। यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ। हाउएवर यू आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। देखो कब पीछे रखा है। दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ कॉन्क्रीट टूल, सीमेंट का कोई
सीमेंट नहीं, लकड़ी का एक बेंच पे बैठे हैं, आर्म्स क्लोज करके. You still want your person, but you are not showing it. You are showing as if you are closed up. Somewhere or the other आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो, आप इमोशंस से बाहर आना चाहते हो. You are still struggling with your emotion. You are still struggling with your emotion. पानी हो रहे हो, आपके पर्सन को लेके अभी भी आप पानी हो रहे हो. रात को शायद सो नहीं पा रहे हो अच्छे से, या फिर रोना धोना अभी भी चालू है, मन भारी हो जाता है, डिप्रेस्ड फील करते हो. लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स कमिंग टू योर माइंड कि क्या होगा क्या ना होगा. ऑल्सो सी, यहाँ से आप ही निकल सकते हो, ये पट्टी आप खोल ही सकते हो, निकल ही सकते हो. रास्ता बंद नहीं है, रास्ता खुला है. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपका रास्ता रोक के खड़े हैं, बट दिल के हाथों मजबूर हो. सिंपल. अभी भी कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस बना के रखे हो. कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी आपसे मैच करो. फॉर सम आई कैन सी देयर आर सम सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस. कुछ बातें अभी तक भूल नहीं पा रहे हो. यहाँ शायद उन लोगों की भी एनर्जी है जो आपके पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ एक छत के तले रहते हो, या फिर मैरिड हो, या फिर ऐसा नहीं, आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, बट कुछ बातें हैं, या फिर शायद अभी रिकॉन्साइल कर लिए हो, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ में आ गए हो, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट अभी भी कुछ बातें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हो. अभी भी यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट. आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग द एनर्जीज. मैच करती है तो आपकी, नहीं करती है तो नहीं. सो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी इज you still want your person back. You are still feeling emotional about your person, but you choose not to show it. You also in fact show करने से भी ज़्यादा है, आप इमोशंस से बाहर आना चाहते हो. You want to forget your person. पर जितना आप कोशिश कर रहे हो, जितना आप ज़बरदस्ती कर रहे हो खुद के साथ, उतना ही आप और उसके ख़यालों में डूब रहे हो. नेगेटिविटी अभी भी है, नेगेटिव थॉट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है. आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर ही सकते हो, आप नहीं कर रहे हो. किसी ने आपको नहीं रोक के रखा है. जो भी एक्सक्यूज़ेस खुद को दे रहे हो, बच्चे, ये वो, फाइनेंसेस, व्हाटएवर, आप भी जानते हो कि आप इतना स्ट्रॉन्ग तो हो कि अकेले हैंडल कर लोगे, बट यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ कि आप अपने. इट्स नॉट दैट मनीटरी डिपेंडेंसी या और डिपेंडेंसी पर ज़्यादा है इमोशनल डिपेंडेंसी. उसको छोड़ के मैं कैसे रहूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू. रास्ता खुला है, आप बस निकल सकते हो, बट निकल नहीं पा रहे हो. देयर इज़ दिस कॉन्ट्रडिक्शन राइट नाउ. अच्छा, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. लाइक आई सेड कि स्ट्रिक्ट बन रहे हो, डिसिप्लिन करने की अपने लाइफ, अपने इमोशंस को, अपने पर्सन के प्रति जो आपके इमोशंस है उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो. अपने पर्सन को भी शायद कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, कोल्ड वाइब्स दे रहे हो. बहुत ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हो अगर बात हो रही है तो. कुछ सच तो आपको आपके पर्सन के मुंह से सुनना है जो वो नहीं बता रहे हैं. कोई कन्फेशन, कोई एपोलॉजी जिसका वेट आप कर तो रहे हो, पर ना आपने डायरेक्टली मांगा है और ना अभी तक उसने दिया है. सो यू आर होल्डिंग ऑन, यू आर गेटिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ. सो बेसिकली आप बहुत ही स्ट्रिक्ट बन रहे हो, अपने पर्सन के साथ कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, अपने इमोशंस को लेके कंफ्यूज्ड हो. मे बी फॉर सम यू स्टिल हैव अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस. शायद कोई और आए हैं ज़िंदगी में, या घर से बोला है मूव ऑन करने के लिए, या यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट another that is one energy. Another energy is you are confused about your own emotions. एक साथ ओवर थिंकिंग का दुकान खोल के रखा है. करेंटली ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो. पूरा यहाँ सारा हर टाइम यहाँ फिल्म चल रहा है, पूरा मूवी थिएटर ओपन है और न जाने क्या क्या सोच रहे हो. बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन. समझ नहीं पा रहे हो कि आप एक्चुअली अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो. जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोच रहे हो उतना ही ज़्यादा उलझ रहे हो. ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है, बट यू आर इन अ स्कैटर्ड एनर्जी अबाउट योर पर्सन. आप में ना अभी सेल्फ डाउट आ रहा है.
रेस्टलेस जो फील कर रहे हो ना, इट्स लेस अबाउट योर पर्सन नाउ एंड मोर अबाउट योर सेल्फ नाउ, कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ज़िंदगी। ऑफ कोर्स अभी का जो सिचुएशन है, अगर आप लोग इन कांटेक्ट भी हो या एक छत के तले रहते हो, एक रिलेशनशिप में हो, इट्स नॉट दैट कि अगर आपका ऑफ कोर्स अगर सेपरेशन या नो कांटेक्ट या ब्रेकअप हो गया वो अलग बात है। फॉर सम आई एम सीइंग कि आप दोनों एक ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बट दोनों दो दिशा में, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, दोनों ज़िंदगी से अलग अलग चीज़ें चाह रहे हो। ओवरऑल आई कैन सी यू आर इन अ स्कैटर्ड एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन। यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस, यू फाइंड योर डायरेक्शन, किस दिशा से जाना। अगर रिकॉन्सिलिएशन भी चाहते हो तो किस तरह से जाऊं कि कम्युनिकेट फिर से कर पाऊँ या फिर से रिकॉन्साइल कर पाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। या फिर अगर मूव ऑन करूँ कि ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। यू आर इन अ लॉस्ट एनर्जी, यू आर टोटली इन अ स्कैटर्ड एनर्जी। क्या करूँ क्या ना करूँ, शायद टैरो रीडर्स कंसल्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्ट कर रहे हो, बस कंसल्ट कर रहे हो, रास्ते पे चल नहीं पा रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। या फिर इवन अदरवाइज अगर कंसल्ट नहीं भी कर रहे हो, इट्स लाइक एक दिन आप मन बना लेते हो कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, 2 दिन सब अच्छा चल रहा होता है, तीसरे दिन ऐसा कोई ट्रिगर बाहर से मिलता है या खुद के अंदर से ही मिलता है कि आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो, फिर से वही आपके पर्सन को लेके रोना धोना, ओवर थिंकिंग, ये सब शुरू। और अभी ना आप में सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं क्या सही कर रही हूँ ना, नारी किन्नर अपने हिसाब से क्या चल रहा है। सो ओवरऑल अपने पर्सन को लेके भी आप स्कैटर्ड एनर्जी में हो, और ख़ुद को लेके भी, इस रिश्ते को लेके आप टोटली, इट्स आई कैन सी यू आर टोटली इन अ लॉस्ट एनर्जी। बहुत कुछ ना आगे बढ़ पा रहे, आई वोंट से इन अ स्टक एनर्जी, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट इज़ नॉट अ स्टक एनर्जी, आगे बढ़ रहे हो, बट इस रिश्ते को खींचते ये दिस रिलेशनशिप हैज़ बिकम टू हैवी फॉर यू टू कैरी, यू नो, एज इट्स लाइक ए आयरन चेन इन योर फीट। वो होता है ना कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करो पर आपके पैर में वो मोटा सा चेन बंधा हुआ है और आप घसीट नहीं पा रहे हो ज़्यादा दूर तक। सॉरी, दैट इज़ योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लेस अबाउट योर पर्सन, इट्स मोर अबाउट यू। राइट नाउ यू आर थिंकिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ गुड एक्चुअली। अभी आप अपने आप को लेके अभी आप अपने आप को लेके ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। मैं दिस इज़ ऑल्सो गुड, यू नो, द सिल्वर लाइनिंग इन द अदरवाइज डार्क क्लाउड। 1000 चीज़ों में एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि नाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके लिए क्या, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या अच्छा है। एक्शन ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो वो बाद की बात है, पर एटलीस्ट आज की जो कलेक्टिव हो आप, सी ऑल दिस एनर्जी इज़ अबाउट हाउ यू शुड अप्रोच दिस रिलेशनशिप, हाउ यू आर गोइंग टू यू नो हैंडल दिस रिलेशनशिप। ये ऐसा नहीं है कि आप पर्सन के लेके मशी फील कर रहे हो, ये करे मेरे साथ कम्युनिकेट करे, ये करे वो, नो, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख, यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। अभी आप अपने पर्सन के ऊपर बेताल बन के नहीं लटक रहे हो, आप अपने पर्सन के हिसाब से नहीं, अभी आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप का इवैल्यूएशन कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। वेरी गुड। चलो, आपके योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डे। आपका 2 लिया है, आपके पर्सन का भी 2 बनता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स सेकंड कार्ड, मैजिशियन थर्ड कार्ड। सी यही होता है व्हेन यू ट्राई टू पुल बैक योर एनर्जी ना, जब आप अपने पार में आते हो ना, तो ये तो आप सब जानते हो कि इट इज़ व्हेन यू स्टॉप चेजिंग समथिंग इट कम्स आफ्टर यू। वो तितली के पीछे दौड़ते रहोगे तो तितली उड़ जाएगी, चुपचाप बैठे रहो तितली आके बैठेगी, विच इज़ योर पर्सनस सिचुएशन राइट नाउ। इट्स अ मिसिंग वाइब।
आप हाथ से अभी आप, आई नो पिछले कुछ रीडिंग से सेम ही आ रहा है, डिफरेंट डेक से आ रहा है, यू कैन ब्लेम मी कि मैं एक ही डेक से निकाल रही हूँ और एक ही आ रहा है, तो और ब्लेम करने का कुछ है भी नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, रिटर्निंग व्यूअर है, वो मुझे पता है, बहुत सारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, मे बी द सिचुएशन इज सेम, बट एक चीज़ तो है, आपको लेके दुखी है आपके पर्सन। यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, मे बी आप पेरेंट हो, आपका बच्चा है, उसके साथ है, अलग अलग है, व्हाटएवर यू आर, या फिर आप बिल्कुल बच्चे की तरह अपने पर्सन का देखभाल करते थे। यू आर अ वेरी, यू नो, द मोर ग्राउंडेड यू आर बिकमिंग, द मोर इन पेन योर पर्सन इज गोइंग टू बी। जितना आप ग्राउंडेड हो रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन को दर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का एजेंडा सेम था, तो सिंपल था, जितना आप तड़पोगे उसको उतना सडिस्टिक प्लेजर मिलेगी। अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में थे, अभी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ज़्यादा आप में हो रही है। मे बी यू आर नर्चरिंग, यू आर ट्राइंग टू, you are someone who always maintains a harmonious environment wherever you are। सब में तालमेल, सबके बारे में सोचना, सबको प्रोवाइडर करना, द प्रोवाइडर एनर्जी, नॉट इन जस्ट मटीरियल टर्म्स बट मोर इन इमोशनल टर्म्स। योर स्टेबिलिटी, योर नर्चरिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर, आपका प्रैक्टिकल सोच, आप इमोशनल पर्सन हो पर दिमाग आपका काफ़ी तेज़ है, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज, यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। आपके अपना फिलोसॉफी है, आपका अपना नज़रिया है ज़िंदगी को देखने के, आपके खुद के मॉरल वैल्यूज़ है और उस मॉरल वैल्यूज़ का आप पालन करते हो। यू आर अ लिटिल ओल्ड स्कूल, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन लाइक ऑलवेज लाइक्ड इन यू। आप जो मर्यादा में रहते हो, आपके जो उसूल है, आपके जो चीज़ों आप जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो लाइफ में, और एक एनर्जी, इतना कोशिश किया गया था आपको ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में डालने के लिए, बट आप फिर से वहाँ से ना सिर्फ उस सिचुएशन से उभर आए, ओवरकम किए, यू अगेन रिक्लेम्ड योर थ्रोन। अभी आप और आपके पर्सन ने बार बार आपको तोड़ा है, इट्स नॉट दैट कि एक ही बार तोड़ा है, आपके पर्सन से आपको बार बार दर्द मिला है, बार बार आपको बिट्रे किया गया है। देयर हैज़ बीन बिट्रेयल्स, मल्टीपल बिट्रेयल्स, पर फिर भी अभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में शाइन कर रहे हो। ये देख के अभी आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ गई है, अभी वो पेन में है, उनको लग रहा है कि अभी एक पेनफुल एंडिंग होने वाला है। समहाउ और दी अदर आपके पर्सन ने शायद अंदाज़ा लगा लिया है कि आपको वो खो दिए हैं। इवन इफ़ यू स्टे टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप उसके साथ होकर भी नहीं होंगे। यू आर फाइंड यू अभी उसको लगता है कि यू हैव फाइंड योर ओन सोल पर्पस, आपको मिला नहीं है, अगर मिला भी है तो स्टार्ट भी नहीं किए हो। बट स्टार्ट करने से पहले आप वो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है कि डन। सो योर पर्सन इज़ एक्चुअली स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, दर्द में है वो, लॉस का एनर्जी है, क्राइसिस का एनर्जी है, फियर है। अभी उनको लग रहा है कि उनका जो उन्होंने आपको जो दिया है उसका ही बूमेरंग इफेक्ट हो रहा है, उनका ही बैकफायरिंग हो रहा है उनके ऊपर। कहाँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बन गए हो और कहाँ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी लेके पड़े हैं। सो यस, योर पर्सन इज़ इन पेन फॉर श्योर, एनर्जी पेन का है। समहाउ और द अदर आपके पर्सन बिट्रेड भी फील कर रहे हैं कि हाउ कैन यू वॉक अवे, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट कार्ड ट्रैवल का कार्ड है। आई डोंट नो कौन ट्रैवल कर रहा है, कर रही है, आई डोंट नो, बट हाँ, भाग्य का पहिया बदल रहा है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि द टेबल्स आर टर्निंग। अभी तक उनकी चल रही थी, अभी ही और शी इज़ लूजिंग कंट्रोल ओवर यू, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके पर्सन अभी थोड़ा सा आइसोलेशन की एनर्जी में है, थोड़ा सा विड्रॉन फील कर रहे हैं। और ये आइसोलेशन का जो एनर्जी है आप ही से आया, आप ही ने दिया है, आपकी वजह से ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके आसपास लोग नहीं हैं, काफ़ी लोगों से घिरे रहते हैं, बट उनको लग रहा है कि नहीं,
मैं जो चाहता था या चाहती थी कि जो 2 नज़र मुझे देखे, वो 2 नज़र ही अभी मुझे नहीं देख रहा है या देख रही है, व्हाटएवर। सो मैंने सही कहा, क्या ज़्यादा पोएटिक हो गई ना, बट दैट इज़ व्हाट आई चैनल्ड कि हाउ योर वैलिडेशन मैटर्ड अ लॉट टू योर पर्सन। आपके नज़रिया, क्योंकि यू हैव अ यूनिक वे ऑफ सीइंग थिंग्स। आपके पर्सन ऑलवेज यूज टू रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू अ लॉट, स्पेशली जब उसकी बारी आती थी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ये उसके लिए बहुत मैटर करती थी और अभी भी मैटर करता है। पर अभी वो जब आपकी तरफ देखते हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनकी आँखों में आपके लिए, मतलब आपकी आंखों में उनके लिए कोई प्यार नज़र नहीं आता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ऐसा नहीं है, सच ये नहीं है, पर क्या है ना, हमारे अंदर की जो गिल्ट है ना, रिग्रेट है ना, वो रिफ्लेक्टेड हो ही जाती है। सो आपके पर्सन कितना भी अपना गिल्ट, अपना रिग्रेट छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, पर वो उनका अनकॉन्शियस माइंड से वो रिफ्लेक्टेड हो ही जाती है। इट्स नॉट दैट यू डोंट लव योर पर्सन, यू लव योर पर्सन अ लॉट। 9 ऑफ कप्स आया है, योर पर्सन इज़ योर फुलफिलमेंट अनडाउटेडली। पर आपके पर्सन को अभी लग रहा है जिस तरह से चीज़ें जा रही है, वो उनका गिल्ट अभी रिफ्लेक्टेड हो रहा है और उनको लग रहा है कि आपकी आंखों में अभी उनको अपने लिए प्यार, सम्मान कुछ नहीं दिखता है, नफ़रत भी नहीं दिखती है। दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ मोर स्कैर्ड। वो इट्स ब्लैंक आइज़। आपके पर्सन को लगता है कि आप अभी, वो आपकी आंखें पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग 1000 बातें छुपा सकती है, पर ज़ुबान से कुछ भी बोल सकते हैं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। पर अभी आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में उनका कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रहा है। सो उनका लग रहा है कि अभी भाग्य का जो चक्र है ये बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द टेबल्स आर टर्निंग। अभी इट्स टाइम फॉर हिम और हर टू सफ़र। उनको लगा था कि वो आपको छोड़ के गए, वो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, बट अभी आपके पर्सन को लग रहा है मे बी आई एम गोना एंड अप इन ऑल द पेन एंड ऑल द ग्रीफ एंड ऑल द आइसोलेशन एनर्जी। इंतज़ार अभी भी आपका कर रहे हैं। ओवरसीज़ का कार्ड है, अगेन ट्रैवल का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिले हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, एनीवन। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है। पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पार्टी में आपके पर्सन तो बुरे फंसे हैं, जहाँ से इस वक्त उनको इधर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इधर वो खुद बाहर नहीं आना चाह रहे हैं या खुद अभी आने की स्थिति में है नहीं, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके। वो इस रिलेशनशिप का प्रोग्रेस तो चाहते हैं, एक्सपेंशन तो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, आपके तरफ से एक सिग्नल या फिर एटलीस्ट अपने तरफ से एक सिग्नल दो। ज़्यादा परसेंटेज मुझे यही लग रही है कि वो चाहते हैं कि आप इसके पास फिर से आओ, फिर से गिड़गिड़ाओ, फिर से मतलब फिर से उसको पावरफुल महसूस करवाओ, फिर से उनको डिज़ायर्ड फील करवाओ, हाउ यू आर क्रेविंग फॉर हिम और हर, ये दिखाओ। प्रोग्रेस तो चाहते हैं पर खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, चाहते हैं एक्शन आपकी तरफ से आए, विच इज़ बैड। मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, मेजर आर्काना है। योर पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो भी साइकिक पावर उनका भी हो सकता है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, चार्मर है। अभी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं इस रिलेशन, क्योंकि मैं करंट एनर्जी फॉर यू देख रही हूँ, आपके लिए करंट एनर्जी देख रही हूँ। सो आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं। रिलेशनशिप से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप फिर से इसके पास वापस आओ, इसके फिर से अधीन आओ। ये जो कंट्रोल इसका आपसे मोर दैन रिलेशनशिप, आई एम सीइंग कि ये आपके ऊपर अपना होल्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं।
he or she wants to feel desired by you. So ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, इसके वजह से ये सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, ये शायद आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश करेंगे इन वॉट एवर वे, आई डोंट नो, कि आपके तरफ से एक रिएक्शन आए। क्योंकि अभी ना प्यार नहीं करते हो ये मैटर नहीं करता है उसको, प्यार नहीं तो नफ़रत करो, क्योंकि वो जानता है कि नफ़रत में भी प्यार ही छुपा होगा। एंगर इज़ नथिंग बट इंटेंस ग्रीफ, हेट इज़ नथिंग बट इंटेंस लव रिजेक्टेड। पर प्रॉब्लम ये है कि आप अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, नो इमोशंस फॉर योर पर्सन, एटलीस्ट दिखा रहे हो जो, अगर ऑफ कोर्स दिखा ही रहे हो क्योंकि कार्ड में आया है भर भर के कूट के प्यार करते हो, पर जो दिखा रहे हो एक्टिंग अच्छी है, असर हो रहा है। अब सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दैट, पर आपके पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो इसका आप क्या करोगे मैं नहीं जानती, पर इतना तो तय है, जो मुझे सिचुएशन इस कलेक्टिव का दिखाई दे रहा है वहाँ से, आपके पर्सन को ना आदत पड़ गई थी, इट्स मोर देन लव, आई कैन सी द आदत, ये जो आपके अप्रिसिएशन के, आप जो इसको पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते थे, इसको आदत पड़ गई थी, आपके ऊपर कंट्रोल का आदत पड़ गई थी। आई थिंक और किसी के ऊपर इसकी चलती ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट ये सबके टॉमी बन के रहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी अगर है भी तो ये थर्ड पार्टी के टॉमी है, पर शायद ये आपको अपना टॉमी बना के रखे थे। इनफैक्ट इसको बनाना भी नहीं पड़ा था, आप अपनी मर्ज़ी से गले में लीश पहन के इसका टॉमी बन गए थे। सुनने में बुरा लगता है ना, बट दैट इज़ व्हाट यू हैड बिकम। इसीलिए तो आप जब छूट रहे हो, आप जब एटलीस्ट प्रिटेंड ही सही, पर उसको लग रहा है कि एनर्जेटिकली भी आप बहुत विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी कोशिश कर रहे हो, यही बड़ी बात है। कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है आज नहीं कर पा रहे हो, 2 महीने बाद कर पाओगे, पर कभी ना कभी कर पाओगे, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। जो भी है वो जो एनर्जी में वो जो खींचातानी हो रही है ना, आपके पर्सन वो समझ में उसको आ रहा है, और इसीलिए वो छटपटा रहे हैं। ये जो कंट्रोल जा रहा है, ये जो अधिकार जा रहा है आप में से, आपके ऊपर से, ये एक इंसान जो इसको सर चढ़ा के रखता था या रखती थी, ये नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर मी, ये उसको ज़्यादा चुभ रही है। चलो पास्ट कर्मा देखते हैं, आपके ऐसा क्या पास्ट कर्मा है जिसका असर अभी आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। 1 कार्ड, ये सारे कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड। आपके पर्सन का ऐसा कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा है जिसका असर इस रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। मैं 2 एक साथ ले लेती हूँ। अनफुलफिल्ड लाइफ, कोई पास्ट ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट पास्ट लाइफ में ही हो, इट कैन बी अक्रॉस पास्ट लाइफ्स, इट कैन बी इन any of the past lives, it can be in multiple past lives। कुछ तो आपका ड्रीम था जो अनफुलफिल्ड ही रह गया, इट वॉज अ ट्रॉमा, हाउएवर आपके पास ये ऑप्शन था, दैट आप रिग्रेट लेके गए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन था वो ड्रीम्स फुलफिल करने का। आपके पास रिसोर्सेज थी, आपके पास नेटवर्क था, आपके पास जो भी वो ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जो भी चाहिए था वो आपके पास था, बट फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन, मे बी वॉट एवर, आपने अपने इच्छा से वो फुलफिल नहीं किया, एज इफ तो आज नहीं, बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ डिले। सो आपको सब कुछ दिया गया था करने के लिए, आपको शायद एक डेडलाइन भी मिली थी, बट आपने खुद वो प्रोक्रेस्टिनेट करके नहीं आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, नहीं अभी, आप एक्सक्यूज़ेस बनाते रहे, दैट इज़ द राइट वर्ड, आप एक्सक्यूज़ेस बनाते रहे, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जब मरने का टाइम आया तभी भी वो ड्रीम्स अनफुलफिल्ड ही रह गए, नहीं कर पाए।
और अचानक मर गए, यू आर थिंकिंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो एक्सक्यूजेस बनाते रहे एंड वही रिग्रेट लेके आप चल बसे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, even on your life as a whole, the main blockages are regret, procrastination, fear of wasting time. हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों ऐसा नहीं करो। लाइक जैसे ही आप अपने पर्सन से मिले, इमीडिएट कमिटमेंट चाहिए, इमीडिएट ये चाहिए, इमीडिएट वो चाहिए। इवन अदरवाइज यू ऑलवेज रश थिंग्स, अभी करना है, अभी करना है, पैनिक करते हो, थोड़ा सा कुछ डील, मतलब थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, आपको लगता है वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अभी करना है, ऑलवेज इन अ हरी। ऑल्सो ऐसे आपके ये हर रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में ऑल्सो, बिकॉज इस रिलेशनशिप को ही मैंने बेस बना के कार्ड्स निकाले हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट इन योर रिलेशनशिप, लॉट ऑफ रिग्रेट। पगेशन ऐसे ही होती है ना, जो चीज़ छूट जाती है वही चीज़ का पगेशन होता है, वही चीज़ को इंटरेस्ट समेत लौटाना पड़ता है। जो गलती की है उस गलती की सज़ा विद इंटरेस्ट हमें लौटाना पड़ता है। उस वक्त आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया। अभी आपको जो जो लाइफ में चाहिए होगा वो आपको नहीं मिलेगा। यू विल लिव विथ रिग्रेट। दैट इज़ द प्रारब्ध। ऑफ कोर्स द क्रियामन कैन सॉफ्टन इट अ बिट। क्रियामन के थ्रू आप कुछ अच्छा कर सकते हो। क्रियामन से हम अपना प्रारब्ध को टू अ लार्ज एक्सटेंट बदल सकते हैं। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले की एनर्जी, जितना आप हड़बड़ी करते हो उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होती है, क्योंकि यही उल्टा था पास्ट लाइफ में। आपको जल्दबाजी कर आपको एक डेडलाइन दिया गया था कि जो भी आपने सोचा है अपने लिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरा करने के लिए सारे साधन सब कुछ दे दिया गया, बस इतने टाइम में आप ख़त्म कर दो। बट दैट टाइम यू वर डिलेइंग एंड टाइम रन आउट। इस जन्म में क्या हो रहा है, आप जल्दबाजी कर रहे हो पर हर चीज़ डिले हो रही है, हर चीज़ में ऑब्स्टिकल हो रही है, हर चीज़ रुक रुक के चल रही है, हर चीज़ में आपको रिग्रेट मिल रहा है। उस जन्म में आपको रिग्रेट करने के लिए कुछ था ही नहीं, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज वर देयर, एवरीथिंग वाज देयर, जहाँ आप अपना ड्रीम्स फुलफिल कर ही सकते थे, पर नहीं किया। बट अभी ना इसका क्रियामन कैसा है, इस प्रारब्ध का क्रियामन आप कैसे ठीक कर सकते हो। अभी आपको ना बोल्डली जीना है, विथ क्लैरिटी एंड करेज। अभी जो भी डिसीजन लेना है कमिटमेंट के साथ लेना है। सोल पाथ में जाओ, जो भी करो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई शिखंडी नहीं, कोई डीले नहीं, हड़बड़ी भी नहीं। Just face whatever situation you are doing in your life, whatever you choose for yourself, do it. Bring some clarity here कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि and it reflects also in the cards कि अभी भी आप वो hodgepodge एनर्जी में हो, 7 of Cups एनर्जी में हो, confused एनर्जी में हो। So you have to bring clarity there and you have to take bold steps. You have to take the leap of faith. वो साहस करना पड़ेगा। क्रियामन के द्वारा ही अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। चीज़ों को अगर अब कौन सी दिशा में करेज, कौन सी क्लैरिटी, आई डोंट नो, ये कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है। एज फॉर योर पर्सन, साइंटिस्ट मतलब बिल्कुल साइंटिस्ट ही नहीं, इट कैन आई मीन समथिंग लाइक दैट, जो इंसान ना हमेशा लॉजिक ढूंढता था हर चीज़ में। जहाँ प्रश्न नहीं करना है वहाँ भी वो प्रश्न करता था या करती थी। एक्सपेरिमेंट करता था अपने लाइफ को लेके या हर चीज़ को लेके। 2 दिन ये खा के देख लेता हूँ, 4 दिन वो खा के देख लेता हूँ। ऑलवेज ट्राइंग थिंग्स, कोई स्थिति नहीं। हार्ट, वो अपना दिल को काम पे नहीं लगाते, दिल का कोई काम ही नहीं था अदर देन पंपिंग द ब्लड। इमोशंस को कभी इमोशंस को एक्नॉलेज करते ही नहीं थे। उस वक्त हो सकता है कि किसी ने उसको अप्रोच किया था विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, पर ये हो सकता है ये साइंटिस्ट ही थे या साइंस समथिंग बेस्ड ऑन, ऑफ कोर्स पिछले
बहुत साल पहले एग्जैक्ट साइंटिस्ट टर्म नहीं था, बट जो भी था, या फिर वो जो भी करते थे, इवन इफ नॉट अ साइंटिस्ट, लाइक आई सेड कि अ हार्टलेस मैन और वुमन जो हमेशा लोगों के इमोशंस के साथ खेलता था या खेलती थी। इमोशंस का कोई कदर नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे इमोशंस का। हमेशा लॉजिकल होना अच्छी बात है, पर ये इट वॉज मोर ऑफ वो बेनिफिट ओरिएंटेड था, ग्रीडी एनर्जी, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग, नेवर सेटिस्फाइड विद वन थिंग, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। उसकी अच्छाई का खोज कभी ख़त्म ही नहीं होता था, ढूंढते ही रहते थे। शायद ऐसे इंसान का उसने दिल तोड़ा था, या जिसके वजह से इस इंसान की मौत हो गई, या कुछ बुरा हुआ इसके साथ, जिसने शायद इसके लिए बहुत अच्छा सद्भावना रखता था या रखती थी। कैन बी अ रोमांटिक रिलेशन, कैन बी अदरवाइज ऑल्सो समवन जिसके मन में इस इंसान के लिए जेन्युइन फीलिंग्स था, पर उस फीलिंग्स का इस्तेमाल करके इस तरह से इसको बर्बाद किया, जिसका हाय तो इसको लग गया है बैड कर्मा का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस जन्म में उसका क्या है, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग, इमोशनल नंबनेस। अभी वो चाहे भी ना तो भी अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सके। इस जन्म में वो बहुत इमोशनल बने हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हैं। वो किंग ऑफ कप्स, जेंडर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन में इमोशन नहीं है, कूट कूट के भर भर के इमोशंस है, पर वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नंब हो जाते हैं क्या, एंड अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटन होती है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सप्रेस करते रहते हैं। अब वो भूल ही गए हैं हाउ टू फील योर ओन हर्ट, शायद आपके पर्सन भूल ही गए हैं। एंड ओवर थिंकिंग, क्योंकि एक्शन नहीं ले सकते हैं, उस इमोशंस को बस ओवर थिंकिंग में चैनलाइज करते हैं। अब एज अ वो इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज़ अ टॉक्सिक पर्सन। ये अगर आपके पर्सन से रेजोनेट होती है तो आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन इज़ अ टॉक्सिक पर्सन। हाँ, कर्मा में फंसे हुए इंसान है, उसको ही अपना ट्रीटमेंट उसको ही अपना पाथ चूज़ करना है। मेडिटेशन बोलो, इमोशनल अवेकनिंग्स बोलो, जो भी है, रेमेडी कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जो करना है आपको कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। रेमेडी ओनली पोस्टपोन्स। वो सूद समेत आपको, अगर आप किसी से 1000 रुपये लिए हो रेमेडी करके और 3 महीने में वो आप चुकाने वाले थे, रेमेडी करके वो आप पोस्टपोन करके 6 महीना कर सकते हो, पर 6 महीने में वो एक्स्ट्रा 3 महीने का इंटरेस्ट आपको चढ़ेगा। रेमेडी रिचुअल कुछ नहीं है, योर विचार इज योर रिचुअल, योर कर्म इज योर रेमेडी। कर्म से ही कर्म को सही किया जा सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। पूरा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर हो सकता है। इसीलिए क्रियामन कर्मा बोला गया है। देखो, दोनों का क्या क्या गड़बड़ है, क्या इधर उधर का लेन देन है, आई एम नॉट गोइंग देयर। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी सबका डिफर करेगा। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ये मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आई डोंट नो इसका रीडिंग से कुछ लेना देना होगा या नहीं, या पर जैसे ही मैं आपका वो कर्मा कार्ड्स देख रही थी, अचानक से वो ख्याल मेरे मन में आया, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर काम में आया तो ठीक, नहीं तो सी मैं एक दिन अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से, खाना नहीं खाती, आई एम स्टार्विंग माई सेल्फ। 4 दिन से बिना खाए मैं एक कमरे में बंद रहती हूँ। 4 दिन बाद कोई मेरे कमरे के दरवाजे पे नॉक करता है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो मुझे एक प्लेट देता है जिसमें ब्रेड क्रम्स रहते हैं। ब्रेड क्रम्स पता है ना, वो जो हम लोग ब्रेड का जो साइड का जो ब्राउन कलर का टुकड़ा रहते हैं, एकदम सख्त वाला टुकड़ा, बस वो ब्रेड क्रम्स रहता है उस प्लेट में। मैं वो प्लेट लेती हूँ विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माई आईज और गप्पा गप खा लेती हूँ।
मुझे लगता है दुनिया के सबसे अच्छा इंसान वो है और सबसे बढ़िया खाना वो ब्रेड क्रम्स है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रेड क्रम्स सबसे बढ़िया खाना है, इसलिए क्योंकि मैं 4 दिन से भूखी थी। अगर मैं दरवाज़ा लॉक ना करती, अगर मैं जब मुझे भूख लगे तब मैं खुद उठ के किचन में जाके अच्छा एक अपने लिए सैंडविच बनाती, एक पूरा अच्छे वाला एकदम यम्मी एक सैंडविच बनाती, एकदम वो होता है ना कॉर्न मेयोनीज़ वाला सैंडविच बनाती, या फिर कोई बढ़िया सैंडविच ऑर्डर करती या किसी और को बना के देने के लिए बोलती, व्हाटएवर, अपना जुगाड़ खुद करती, पेट भर के आराम से वो मेगा सैंडविच खाती, फिर बिस्तर पे बैठ के बुक पढ़ती या फ़ोन चलाती। तब अगर वो इंसान वही ब्रेड क्रम्स को लेके मेरे पास आता तो क्या मैं वो ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करती? जा। रिलेशनशिप में भी वैसा ही है। हम लोग ब्रेड क्रम्स को ही, उच्छिष्ट को ही महाप्रसाद समझ लेते हैं, ब्रेड क्रम्स को ही पूरा होल बेकरी समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग खुद को स्टार्व करते हैं। हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर थोप देते हैं। हमें लगता है कोई और हमें खुश करेगा, कोई और हमारे लिए रोज़ेस खरीद के लाएगा, कोई और मेरे को चॉकलेट खिलाएगा। वी स्टॉप फीडिंग आवरसेल्व्स। वो होता है ना कि ऐसे मजाक में बचपन में अगर कोई शादी वादी में जाना होता तो मम्मी कहती थी कि ज़्यादा मत खा, शाम को नहीं खा पाएगी, अभी मत खा। सो वी यूज्ड टू स्टार्व कि वहाँ चल के अगर मेरे खाने लायक कुछ ना हो तो। सो सिमिलरली रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। अगर हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने आप को देते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, हमें जब जो चाहिए उसका जुगाड़ हम खुद करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एनीवन एल्स टू कम विद अ प्लेट ऑफ ब्रेड क्रम्स एंड ऑफर अस, तो ज़िंदगी में शायद इस मोड़ पे हमें नहीं आना पड़ता, क्योंकि हम लोग खुद को डिप्राइव कर चुके थे। क्योंकि हमें लगता था हमारी ट्रॉमा या जो भी चीज़ की वजह से हमें लगता था कि ओवर गिव करना है, ओवर पोर करना है। ये ओवर अगर बाहर ना करके हमारे खुद में पोर करते तो ये नौबत शायद नहीं आती। अपना हाथ जगन्नाथ, पता है जगन्नाथ का हाथ क्यों नहीं है? The thing is that I'm not going into mythological explanations. It's just that भगवान के सिर्फ आँखें हैं, जगन्नाथ की आँखें हैं without eyelashes, eyelids, क्योंकि वो आँख कभी बंद नहीं करते हैं, पर हाथ नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे आपको 2 हाथ दिए गए हैं, आप करके खाओ, मैं देख रहा हूँ, मैं बिना पल के झपके मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा ही फल दूंगा, पर कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। 2 हाथ तुम्हें ही दिया गया है, तो वो हाथों से ही तुम्हें करना होगा, मैं ना करूँगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये ट्रॉमा, ये एनर्जीज़, ये सब तो चलता रहेगा, कौन क्या जानता है, ठीक है, डिविनेशन, एवरीथिंग, अगर ये सब साइड में भी रखते हैं, इसका तो कोई, क्योंकि आप किसी पास्ट लाइफ में ऐसे सफ़र किए थे, ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट किए थे, इसीलिए आपकी इस लाइफ में भी डिलेज हो रहे हैं। हाउ डज़ इट मेक यू फील गुड अबाउट इट? हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस टू योर प्रेजेंट लाइफ? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं। कुछ बदल पाओगे? हाँ, अगर अपना ख्याल रखना शुरू करो, अगर अपना कर्म पे ध्यान दो। सिर्फ़ और सिर्फ कर्म करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। पूरे शिद्दत के साथ, अवेयरनेस के साथ, अपने अंदर के शिव के साथ अलाइन करके अवेयरनेस के साथ हर काम करो। अपनी खुशी का दायित्व आप ही का है और किसी का नहीं। आपकी सिक्योरिटी का आपकी स्टेबिलिटी का, आपकी सिक्योरिटी का दायित्व आपका है। आपका हेल्थ का, आपके हैप्पीनेस का, आपका पीस का दायित्व आपका है और किसी का नहीं। आपका पेट भरा होगा ना तो आप कचरे को ना कर पाओगे। आपका पेट भरा होगा तो आप डस्टबिन में खाना ढूंढने नहीं जाओगे, है ना?
Think about it and take care of yourself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.